तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव और सस्पेंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक दुनिया को डर था कि कहीं ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में ना बदल जाए। मिसाइलें दागी जा रही थी, जवाबी हमले हो रहे थे और पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी थी। लेकिन अब हालात में थोड़ी नरमी जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि ये शांति लंबी चलेगी, इस पर भी अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि फिलहाल ईरान के साथ लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी चेतावनी भी दी है जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर ईरान भविष्य में फिर कोई हमला करता है तो इजराइल उसका जवाब पूरी ताकत से देगा। यानी फिलहाल बंदूकें शांत है, लेकिन उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर ही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर शुरू हुआ, जिसने अप्रैल में हुए संघर्ष विराम को भी खतरे में डाल दिया और हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका समेत कई देशों के बीच उनको बीच में आकर तनाव कम करने की कोशिश करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी काफी चर्चाओं में रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत की। इसके बाद ईरान और इजराइल दोनों ने फिलहाल हमले रोकने की बात कही है और हालांकि दोनों देशों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दूसरी तरफ से हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के जरिए ईरान को साफ संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेहरान ने दोबारा हमला करने की गलती की तो इजराइल पहले से ज्यादा कड़ा जवाब देगा। ये बयान बताता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई भले ही रुकी हुई हो, लेकिन तनाव अभी भी कई मोर्चों पर जारी है। खासकर लेबनान को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को लेकर भी बयानबाजी जारी है। और यही वजह है कि विशेषज्ञ इस शांति को स्थायी शांति नहीं बल्कि एक अस्थायी विराम मान रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही तनाव बढ़ा, तेल बाजार में हलचल देखने को मिली, हॉर्मोज को लेकर चिंताएं बढ़ी, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया। हालांकि हमले रुकने की खबर के बाद खाड़ी देशों के शेयर बाजार में भी कुछ राहत देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शांति टिक पाएगी? क्या अमेरिका और अन्य देशों की कूटनीतिक कोशिशें सफल होंगी या फिर छोटी सी घटना एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी? क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि यहाँ हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिलहाल तस्वीर यही है कि ईरान और इजराइल ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं लौटा है। नेतन्याहू की चेतावनी और ईरान के तेवर ये साफ संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष भले ही रुका हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और दुनिया फिलहाल राहत की सांस जरूर ले रही है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ शांति और तनाव के बीच दूरी कभी कभी सिर्फ एक मिसाइल जितनी होती है।